टॉपर, बैक बेंचर्स, टॉपर्स, बैक बेंचर्स, बचपन से हम ये दो वर्ड सुनते आ रहे हैं। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम एक बैक बेंचर हो, लाइफ में तुम कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे बिकॉज यू आर अ बैक बेंचर। तो हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज का ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको अक्सर ये ताने मिलते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, है ना। तो यार, ये जो वर्ड है ना, ये मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स को ये वर्ड सुनने को मिलता है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो रहने दो, तुम्हारे लिए ये चीजें नहीं बनी है, तुम कर ही नहीं पाओगे इन सब चीजों को, है ना। तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टॉपर्स और बैक बेंचर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और क्या हमेशा टॉपर ही, जो क्लास का टॉपर होता है, जो पढ़ाई में टॉप करता है, क्या वही ही हमेशा सब कुछ अचीव कर लेता है ना। या फिर जो ये बैक बेंचर्स होते कौन है ये बैक बेंचर्स, है ना, क्या ये हमेशा पीछे रह जाते हैं टॉपर से। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है बहुत सारे बच्चों को इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, क्योंकि तुम एक बैक बेंचर हो तो तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। और मेरा काम है आपको टाइम टाइम पे मोटिवेट करते रहना, तो इसीलिए ये वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग मतलब समझोगे, है ना, बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। और आप लोगों को थोड़ा सा एक मोटिवेशन देने की कोशिश करूंगा कि अगर कहीं पे आप डिमोटिवेट हो जाओ इन सब तानों से, तो कैसे आप उनको चीजों को लाइक सरवाइव कर सकते हो उस सिचुएशन को, है ना। तो यार करते वीडियो को स्टार्ट। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम टाइम पे ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, है ना। तो यार सबसे पहले बात करते हैं क्लासरूम की, है ना। तो ये क्लासरूम देख के मेरे को अपनी क्लास की याद आ गई, है ना। देखो यहाँ पे दो फोटोज है, एक जो बच्चा आगे बैठा है, हालांकि उसके पीछे ही दूसरा बैठा है, सिर्फ दो सीट्स नहीं होती है। ये जो है ये आपका फर्स्ट बेंच है, और ये जो है ये आपका लास्ट बेंच है ना। तो आप देख रहे हो ये जो फर्स्ट बेंच वाला जो स्टूडेंट है, ये अपनी किताब में देख रहा है, और जो पीछे वाला बच्चे है ना, वो मतलब मस्त आगे मैडम पढ़ा रही है, सर पढ़ा रहे हैं, कुछ भी हो, ये इनकी अपनी ही अलग किस्म की वो बकैती चल रही है। कोई किसी को पीट रहा है, कोई लंच खा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, है ना। तो जैसे ही हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाता है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सबसे आगे जाके बैठ जाते हैं, जो बिल्कुल हाँ जी जी हुजूर, ऐसा ऐसा है, ठीक है, कर रहे हैं। और फिर एक बच्चा आता है जो मतलब लास्ट में बिल्कुल मस्त चिल कर रहा होता है ना। तो हर क्लास की ये सिचुएशन होती है, और हर क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यार, ये जो वीडियो है, इस वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं होगी, 10 से 15 मिनट में मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको कम टाइम पे एक क्वालिटी कंटेंट मिल सके, है ना। तो ज्यादा वो नहीं करेंगे। बाकी अगर कोई बच्चा स्पीड अप करके देखना चाहता है इस वीडियो को, तो देख सकता है, आजकल तो दुनिया भर के ऑप्शन है आप लोगों के पास। अब इंटरनेट पे ना बहुत सारे मीम्स बने हैं इन चीजों के ऊपर, ठीक है। तो कुछ मीम्स मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, और बहुत बढ़िया बढ़िया से ये आप लोगों को दिख रहा है विराट कोहली, अभी इनकी कहानी भी सुनाऊंगा मैं आपको। तो टॉपर्स 1 मंथ बिफोर एग्जाम पढ़ रहा है, ठीक है, एंड बैक बेंचर्स 1 डे बिफोर एग्जाम। तो जो टॉपर्स होते हैं वो 1 महीने पहले से ही मतलब अपना कॉपी किताब लेके, है ना, समझदार हो ये तो समझ ही जाओगे। फिर टॉपर्स के अगर 97 आते हैं वो तब भी खुश नहीं होता, बैक बेंचर 35 में भी मस्त चिल, चलो पास तो हो गया, पास की भी उम्मीद नहीं थी। फर्स्ट बेंचर मेड फ्रेंड्स फॉर नोट्स, है ना। फर्स्ट बेंचर जो होते हैं वो नोट्स के लिए अपने दोस्त बनाते हैं, लेकिन बैक बेंचर जो होते हैं वो अपने दोस्त बनाते हैं अपनी लाइफ के लिए। बहुत सारी मीम्स आप लोगों ने देखी होगी। फर्स्ट बेंच स्टूडेंट्स नो हाउ टू आंसर एवरी प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छा है, और ये आपको टच जरूर करेगा। जो फर्स्ट बेंचर है उसको पता है कि कैसे आपका जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको आंसर कैसे करना है ना। जो भी आपकी मतलब क्वेश्चन की प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है वो उनको पता है। लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं, दे नो हाउ टू फेस एवरी प्रॉब्लम, क्योंकि उनको ऐसी आदत पड़ चुकी होती है, हर टाइम पे उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, और दे नोज हाउ टू डील विद ऑल ऑफ दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। और जो टॉपर होता है, जो सिर्फ अकेडमिकली ही चीजों में घुसा रहता है, जो सिर्फ लाइक किताबी कीड़ा जिसको कहा जाता है। मैं हमेशा से मैं पढ़ाई के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ यार, कहीं किसी को लग रहा हो कि मैं पढ़ाई वढ़ाई के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि बीइंग अ टीचर मैं बिल्कुल चाहूंगा आप सब लोग पढ़ो, लेकिन सिर्फ किताबी कीड़े बन के रह जाओ वो मैं कभी नहीं चाहूंगा, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ाई करो, 1 घंटा, खेलो आप 2 घंटे, है ना, क्योंकि बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने से हमारा माइंड बहुत ज्यादा शार्प होने लग जाता है, ठीक है। और ये
फर्स्ट बेंचर का मतलब ये नहीं कि जो सबसे आगे बैठता है, नहीं, आजकल कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ मस्त चीज मतलब अपनी लाइफ भी फुल एंजॉय करते हैं, है ना, विच इज अ वेरी गुड। लेकिन कुछ बच्चे जो सिर्फ लाइफ ही एंजॉय करते हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते, तो मतलब उन लोगों को भी कई बार बोला जाता है कि कुछ नहीं करेगा, ये होगा वो होगा, टॉपर्स, बैक बेंचर्स, ये बहुत सारी मीम्स है ना, आप लोगों ने देखी होंगी कहीं ना कहीं। अब रियलिटी में बात करते हैं इनकी लाइफ की, है ना, डू ओनली फ्रंट बेंचर्स बिकम टॉपर, डू ओनली बैक बेंचर्स फेल? क्या जो फ्रंट बेंचर्स वाले होते हैं वही हमेशा टॉपर रहते हैं, या फिर जो बैक बेंचर होते हैं क्या वो हर बारी फेल होते हैं अपने एग्जाम्स में, अपनी लाइफ में, है ना? तो यार एक बहुत बढ़िया सी स्टोरी में मैं आज आप लोगों के पास लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले इन कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। No doubt being studious comes with a minimum guarantee of life, but a backbenchers can be a topper too. A large number of backbenchers seems to be quite successful with high-flying corporate careers and running their own businesses. In real life, there are also other students apart from these two categories who are also equally successful. देखो, मेरा ये मानना है कि जो आप जिस एज में हो, अभी कोई बच्चे को अकल जल्दी आ जाती है तो वो फोकस करता है अपने एम की तरफ, है ना, क्योंकि जिस बच्चे का एम होगा यार मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरे को आर्मी में जाना है या फिर ये करना है, वो उस तरीके से अपने पूरे के पूरे माहौल को ढाल देता है ना, पढ़ाई पे पूरा फोकस करता है, या फिर जिसको स्पोर्ट्स में जाना होगा वो स्पोर्ट्स पे फोकस करता है। लेकिन फिर आते एक ऐसे वाले प्राणी जिनको कुछ पता ही नहीं है कि मुझे लाइफ में करना क्या है ना, तो जनरली उन बच्चों को बोला जाता है कि यार तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है कुछ भी, तू तो पढ़ाई में भी जीरो है, तू तो स्पोर्ट्स में भी जीरो है, तू तो मतलब ना तेरे को डांस आता है, ना तेरे को कुछ आता है, ना कुछ आता है। बट मेरा ये मानना है हमारे देश में या हमारे मतलब कोई भी बच्चा हो, देश नहीं देश विदेश कहीं पे भी कोई भी बच्चा हो, हर बच्चे का अपना एक पोटेंशियल होता है, और आपको बस अपने उस पोटेंशियल को पहचानना है कि यार मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं किस चीज के लिए बना हुआ हूं, मैं किस चीज में अच्छा हूं, कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे से बेस्ट कोई नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ होगा आपके अंदर क्वालिटी जो आप सबसे बेस्ट हो जिस चीज में, है ना, तो आपको बस उस चीज को पहचानना होता है। फिर आते हैं जिनमें कोई क्वालिटी भी नहीं होती, ऐसे भी बहुत सारे प्राणी होते हैं जिनको कुछ मतलब यही नहीं कि यार मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी भी नहीं है। उस टाइप के जो बच्चे होते हैं जब उनको रियलाइज हो जाता है ना, आपको बस उस मोमेंट का आपको चाहिए जब आपको रियलाइज होगा, जब आपको लगेगा कि यार मुझे लाइफ में कुछ करना है, और जिस दिन ये चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गई कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, उस दिन आप लोगों को आपकी अचीवमेंट अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है ना। तो कई बार लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि भैया हमें ताने मिलते हैं, पेरेंट्स सुनाते हैं, रिलेटिव सुनाते हैं, दोस्त सुनाते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि यार ताने जरूरी है, मतलब मिलने चाहिए आपको टाइम टाइम पे, ये जो डोज होती है ना ये आपको मिलनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा है, आप सोचोगे कि ये जो लाइफ चल रही है ऐसी चलती रहेगी, मस्त है एकदम चिल है, लेकिन जब आपको टाइम टाइम पे कोई ट्रिगर करता रहेगा ना, जब आपको टाइम टाइम पे कुछ डोसेज मिलती रहेंगी ना कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, और जिस दिन वो चीज तुम्हें हर्ट कर गई ना यहाँ पे, तो उस दिन देखना तुम्हारा दिमाग ऐसा खुलेगा ना कि फिर तुम हर चीज अचीव कर पाओगे लाइफ में। तो वो जो ताने तुम्हें मिल रहे हैं ना उसको फॉर ग्रांटेड मत लो, उसको फील करो यहाँ पे, यार बोल तो मतलब सही रहा, अगर ऐसी लाइफ चलती रही ना तो मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो उसको फील करो, और उसको फिर फील करने के बाद ये नहीं कि बस फील कर लिया, अच्छा अब तो मेरे को कोई कुछ भी बोल दे बस हो गया, मैं इधर से सुनूंगा इधर से नहीं। आप उसको फील करो और फिर उसको अपना एक वेपन बनाओ। वो जो ताने आपको मिल रहे हैं ना, और जो आपको फील हो रहा है, जो आपको हर्ट हो रहा है, उसको अपना वेपन बनाओ, और जिस दिन आपके दिमाग में ये बात घुस गई उस दिन आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है ना। तो यार यहाँ पे ना आपके सामने एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, जिनका नाम है तुषार सुमेरा। तो अगर आप लोगों ने भी न्यूज में ये सुना होगा, है ना, सोशल मीडिया पे तो आजकल हर चीज वायरल हो जाती है, बाकी न्यूज वगैरह में भी आपने सुना होगा कि इन्होंने ना अपनी मार्कशीट शेयर करी थी 10th की, जिसमें इंग्लिश में इनके 35 आए थे, आई गेस 35 इन इंग्लिश आए थे आउट ऑफ 100 एंड 36 इन मैथ्स आए थे आउट ऑफ 100 10th ग्रेड में। 10th ग्रेड में अगर किसी बच्चे के इतने मार्क्स आ जाए,
आज की तारीख में या फिर कभी किसी भी तारीख में अगर इतने मार्क्स किसी बच्चे के आते हैं तो उसको बोल दिया जाता है, घर वाले ऐसे हाथ जोड़ देंगे, पिताजी बेटा तुमसे ना हो पाएगा, है ना। और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, इनको भी इनके स्कूल टीचर्स ने, इनके रिलेटिव्स ने बहुत बोला होगा कि भाई तेरे बस का नहीं है, तू तो रहने दे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूं ना, जब आपको ये ट्रिगर कर गई चीज कि यार नहीं मेरे को कुछ लाइफ में करना है, मेरे को प्रूव करना है खुद को, मेरे को दुनिया को गलत प्रूव करना है ना। एक 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 रिबेलियन होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे खुद को प्रूव करना है, मुझे इस इंसान को गलत प्रूव करना है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हो, मुझे इन्हें गलत प्रूव करके दिखाना है कि मैं करूंगा, है ना। तो जिस दिन आपके अंदर ये चीज ट्रिगर कर गई उस दिन आप भी एक आईएएस ऑफिसर, मतलब इनकी तरह आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, है ना। तो इनको फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल अपना आर्ट्स लिया, है ना, क्योंकि इतने कम मार्क्स थे, ऑब्वियस सी बात है साइंस तो मिलने वाली नहीं थी। आर्ट्स लिया, आर्ट्स लेने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की आर्ट्स स्ट्रीम से। उसके बाद ये टीचिंग में गए, उसके बाद ये एक आईएएस ऑफिसर बने, ठीक है ना। 2012 में इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम लिखा और एक आईएएस ऑफिसर बनकर निकले। तो मैं वही कह रहा हूं, 10th ग्रेड में जिस बच्चे के 35 इन इंग्लिश, 36 इन मैथ्स ऐसे मार्क्स आए हो, तो उसको तुम खुद बताओ, खुद सोचो, उस बच्चे को तुम किस नजर से देखते हो। तुम यही बोलोगे ना कि अबे यार ये तो गधा है, अब मतलब ऐसी है, ये तो इसका कोई दोस्त भी नहीं बनेगा, मतलब कॉर्नर एक तरह से, क्योंकि सबको ऐसे ही लगता है ये तो कुछ भी नहीं करेगा, है ना। बट जिस दिन आपके दिमाग में वो चीज ट्रिगर कर गई ना कि यार मुझे कुछ लाइफ में करना है, तो डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ, है ना। मैं हमेशा से इस चीज में बिलीव करता हूं कि ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक आपको खुद पे भरोसा रहेगा ना, और जब जब आपको वो चीजें ट्रिगर कर जाएंगी, तो डेफिनेटली यू विल रॉक, और आपको कोई नहीं रोक पाएगा उस चीज को करने से, है ना। तो एक और स्टोरी है मेरे पास, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट वगैरह भी देखता हूँ, उसकी थोड़े बहुत नॉलेज भी है। तो आप लोगों ने विराट कोहली का नाम सुना होगा। अब ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई में ही आप लोग कुछ चीजें कर सकते हो, तो विराट कोहली का आपने नाम सुना होगा। उनके मैंने कई इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि पढ़ाई में तो वो बिल्कुल नील थे, मतलब नहीं थे, उतने अच्छे नहीं थे, बिलो एवरेज स्टूडेंट थे। बट उनको पता था कि यार मेरा एक ये एम है, मेरे लिए क्रिकेट बना है, मुझे क्रिकेट खेलना है और मैं वही खेलूंगा, दुनिया चाहे जो भी बोले। क्योंकि आप अगर आज क्रिकेट या फिर कोई और चीज, कोई भी चीज करोगे ना, डांस कर लो आप, तो आपको लोग, सोसाइटी के लोग ना यही बोलेंगे कि यार अभी इसमें तो कोई करियर नहीं है, क्यों कर रहा है ये, इसमें कुछ नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है ना। हम लोग भी मतलब इन सभी सिचुएशन से निकलकर यहां पर आए हैं कि यार हमें भी बोला जाता था कि मतलब ये क्यों कर रहा है, इसमें कोई करियर नहीं है, ये चीजें हैं, वो चीजें, बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलता है, हर किसी को मिलता है ना। बट अगर आपको खुद पे भरोसा होगा तो डेफिनेटली तभी आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे। लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है तो फिर तो प्रूविंग की कोई बात है ही नहीं, है ना। तो मेरा ये मानना है, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा रखो, जो आपने सोचा है आप करो, मेहनत करो। कुछ नहीं सोचा है तो सोचो, कुछ नहीं सोचा है तो सोचो कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। जिस चीज से आप, कई सारे बच्चे एमलेस होते हैं, उनको पता नहीं होता है मुझे करना क्या। अबे यार जिस चीज में पूछते, भैया मैं साइंस लूं, आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं, जो चीज में आपका इंटरेस्ट है। ऐसा तो नहीं है ना, कोई मूवी देखी होगी कभी, कुछ मन किया होगा सुपरमैन बन जाऊं, एवेंजर बन जाऊं, हल्क बन जाऊं, या कोई आर्मी की मूवी देख ली तो लगता है कि यार आर्मी में चला जाता हूं, डॉक्टर की मूवी देख ली तो लगता है डॉक्टर बन जाऊं। कुछ किसी चीज में तो इंटरेस्ट होगा, है ना। तो उस इंटरेस्ट को अपना एम बनाओ, वही आपका एम होता है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है वही आपका एम है। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, फुटबॉल में इंटरेस्ट है, गेमिंग में इंटरेस्ट है, जिस भी चीज में इंटरेस्ट है उसको अपना एम बनाओ। और खुद पे अगर भरोसा है कि हाँ मैं करूंगा इस चीज को, मैं कर दूंगा, मैं दुनिया से अलग करूंगा, मैं कर लूंगा इस चीज को, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को नोटिस करना है। ये कभी भी मैटर नहीं करता है कि आपके कितने मार्क्स आए क्लास में। मैंने बहुत बार अपने सेशंस में भी ये बात बताई है। मैंने दुनिया में ऐसे ऐसे बच्चे देखे ना अपने टीचिंग करियर में, मेरे को 8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। मैंने इन 8 सालों में, और जो मेरा मतलब कॉलेज लाइफ या फिर स्कूल लाइफ, उसमें भी मैंने ऐसे ऐसे मिरेकल देखे हैं जो बच्चे, जैसे अभी आपको दिखाया एक, है ना।
तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने जो 33% लाने के बाद आईआईटी का एग्जाम क्रैक करते हैं, एम्स का एग्जाम क्रैक करते हैं, है ना, एनडीए का एग्जाम क्रैक करते हैं, डिफेंस फील्ड्स में जाते हैं, या फिर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा मतलब कुछ अलग ही कर रहे होते हैं। और कई बार ऐसा देखा है जो सिर्फ किताबी कीड़ा होता है, जो सिर्फ कॉलेज टॉपर होता है, स्कूल टॉपर होता है, क्लास टॉपर होता है, जो सिर्फ अपना किताबों में घुसा रहता है, उनको कोई नहीं जानता, मतलब मेरे को याद भी नहीं है कि वो क्या कर रहे होंगे, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपके मार्क्स कितने, आपने कितनी नॉलेज गेन करी है, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, वो मैटर करता है, आपने क्या सीखा है वो मैटर करता है। मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, लेकिन आपने क्या सीखा है अपनी लाइफ से, अपने जो भी आपने पढ़ा है उन चीजों से क्या चीज आप सीख रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। डोंट लर्न एनीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्क्स। सिर्फ मार्क्स के लिए मत सीखो, सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो। अगर कुछ पढ़ना है तो सीखने के लिए पढ़ो, है ना। कुछ कर रहे हो आप तो उससे कुछ सीखो। मार्क्स दे आर जस्ट नंबर्स, ठीक है। आज आपसे आपके कोई मार्क्स पूछेगा, 2 दिन बाद वो बंदा खुद भूल जाएगा, तुम खुद भूल जाओगे मेरे मार्क्स कितने थे, ठीक है ना। मेरे से अगर कोई पूछ ले कि कितने मार्क्स थे 9th ग्रेड में तुम्हारे, मेरे को नहीं पता है, ठीक है। एक आधे सब्जेक्ट्स के पता होंगे शायद, वो भी धुंधला धुंधला याद होगा। 10th और 12th के तो फिर भी याद रह जाते, क्योंकि ऐसी हवा बना रखी है हमारे देश में, बोर्ड्स है, 10th है, 12th है, इतना मतलब हवा बना रखा है ना। आई डोंट नो व्हाई, क्यों इन मार्क्स का इतना हवा बना रखा है, ठीक है। तो दे आर जस्ट अ नंबर्स विच रिटन ऑन अ शीट, जो एक शीट पे लिखे जाते हैं वो नंबर्स, वो सिर्फ एक नंबर्स है, ठीक है। आपका असली जो मार्क्स है दैट इज योर नॉलेज। आपको कितनी चीजें आती हैं, क्या चीजें आती हैं, वो आपका नॉलेज, वही आपका सब कुछ है, वही आपका वेपन है, वही आपका सब कुछ है, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। कहा जाता है ना, सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम लिखने ही मत जाओ, कुछ लोग होते हैं ऐसे क्रांतिकारी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अगर अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, बट योर नॉलेज दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपकी नॉलेज कितनी है वो डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर क्या है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। मार्क्स आर इंपॉर्टेंट बट मार्क्स अलोन विल नॉट हेल्प। जैसे कि मैंने बताया मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते कि आप लोग मतलब उन्हीं में घुस जाओ, ठीक है ना। वो सिर्फ आपका देखो, जो भी ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी बच्चे को नॉलेज होगी तो वो अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से यूज करेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। कोशिश करना, अगर आप लोगों ने कभी 3 इडियट्स मूवी देखी हो, है ना, नहीं देखी तो जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है वो, है ना। बहुत कुछ सिखाती है वो मूवी। कई बार ऐसी मूवीज बहुत कम आती है ना। और मतलब बॉलीवुड तो ऐसी मूवियां मतलब बहुत ही कम निकालता है, बट कभी अगर आती है ऐसा कुछ मूवी तो आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे आप कुछ सीखो, ठीक है ना। तो इन चीजों से आप सीखते हो कि यार एक बच्चा है जो सिर्फ अपना किताबी कीड़ा है और ठीक है वो अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, लेकिन जिस बंदे के पास वो जा रहा है अपना इंटरव्यू, मतलब अपना एक मीटिंग लेने, जो उससे भी ऊपर है, ही वॉज द बैक बेंचर, है ना। वो बैक बेंचर था, मस्ती करी उसने, लेकिन उसने कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में सीखा और उसने कॉलेज में भी उससे ज्यादा मार्क्स लाए। तो इन चीजों को सीखो, मतलब इन 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 मूवी से, या फिर जो भी आपको कभी कुछ दिख जाता है, कोई आर्टिकल दिख जाता है, उनसे कुछ सीखो, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ऑल्सो नीड टू डेवलप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉलिड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद द अदर्स, है ना, प्रोएक्टिव एटीट्यूड, एथिक्स, इफ दे एस्पायर टू डू वेल प्रोफेशनली, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि यार सिर्फ मार्क्स ही आप लोगों के लिए प्रायोरिटी नहीं होने चाहिए। मार्क्स आप लोगों की प्रायोरिटी है, ठीक है, लेकिन सिर्फ मार्क्स ही नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करो। आप किस तरीके से किससे बात करते हो, दैट डिफाइंस योर पर्सनालिटी। आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आपसे कभी कोई पहले नहीं पूछेगा, आप किसी से किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, सबसे पहले आदमी वो देखता है, उसके बाद आपके मार्क्स पे आएगा वो। उसके बाद पूछेगा बेटा 10th में कितने मार्क्स आए थे, पहले वो आपसे बात करेगा। अगर उसको अच्छा लगेगा आपसे बात करके तो फिर वो आगे की चीजों पे चलेगा। लेकिन अगर उसको लगेगा यार इससे तो बात करना ही सर फोड़ने के बराबर है, ये तो मतलब पता नहीं क्या अटरम शटरम बकवास कर रहा है, तो वो आपसे कभी बात नहीं करेगा।
है ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी है वो मैटर करती है ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने 9th वाले चैनल पे एक वीडियो बनाया था, हाउ टू इंप्रूव योर IQ, उस वीडियो को भी जरूर देखना, बहुत अच्छा वीडियो है ना। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों को याद रखना है टॉपर्स वर्सेस बैक बेंचर्स में, है ना। और अगर आप एक बैक बेंचर हो, सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ बेटा, और ट्रिगर करो उस चीज को, फील करो जो भी लोग आपको ताने दे रहे हैं, और उसको कुछ उन लोगों को कुछ करके दिखाओ, है ना। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट विद दिस सेशन। बाकी यार ये मेरे अपकमिंग सेशंस है, जरूर देखना, सारे सेशंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर अमेजिंग न्यूज इज दिस कि वेदांतु ऑफलाइन इंडिया टूर भारत यात्रा, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी AKR सर की, हर्ष प्रियम सर की, कि वो लोग आ रहे हैं भारत यात्रा पे, है ना, आप लोगों से मिलने। सो यस गाइज, विनय सर, हर्ष प्रियम सर और AKR सर आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। कहां पे मिलने आ रहे हैं, और वो मैं बता देता हूं। 28 अक्टूबर को बेंगलुरु में ये तीनों टीचर्स आप लोगों को मिलेंगे, है ना। पुणे में 29 अक्टूबर, और 4 और 5 नवंबर को दिल्ली में ये आप लोगों से मिलेंगे। आई वॉज होपिंग मुझे भी ले चलो यार दिल्ली, बट ठीक है, 4 और 5 नवंबर को ये लोग आप लोगों से दिल्ली में मिलेंगे, है ना। सो जो भी बच्चा मिलना चाहता है अपने टीचर से, तो कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म को जरूर फिल करना, है ना, सो दैट कि आप लोग मिल सको। बाकी यार ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो करना कर सकता हो। ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मेक श्योर कि आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना फॉर सेशन रिलेटेड नोट्स, अपडेट, जो भी चीजें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन गाइज। बाकी अपना प्यार देते रहना, लाइक करते रहना सेशन को, शेयर करते रहना दोस्तों के साथ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, क्योंकि सही टाइम पे सही जानकारी तभी मिलेगी जब आप लोग ये सब चीजें करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।